ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको आंसर दे दिए थे कि देखिए ये है मेरा जो मैक एड्रेस होगा, इसी तरीका का मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का मैक एड्रेस है। हम लोग किसी कंप्यूटर का मैक एड्रेस देखेंगे तो ये इसी तरीका का मैक एड्रेस होगा। अब ये है कि आईपी एड्रेस में अगर यदि हम किसी चीज को लिखते हैं तो आईपी आईपीवी वर्जन 4 जो होता है वो कितने बिट का होता है? 32 बिट। 32 बिट मीन्स कि उसका जो एक होता है, एक बाइट में 8 बिट होता है, तो उस तरह से 1.1.1.1 लिखने का मतलब ये 32 बिट का है। ठीक है, तो ये है गया आपको 48 बिट का। 6 बाइट 12 हेक्साडेसिमल डिजिट फिजिकल एड्रेस, ये एक तरह का फिजिकल एड्रेस है, ये एक तरह का मैक एड्रेस है। किसी भी कंप्यूटर का मैक एड्रेस बोलेगा कितना बिट का होता है, तो 48 बिट का। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और पढ़िए, बताइए। Figure 2.0 show the part of internet with two router connecting 3 LANs। मीन्स जो राउटर की बात आती है, राउटर का काम क्या होता है? जैसे ये मेरा राउटर है, राउटर का काम है, कोई पूछेगा राउटर का काम क्या है, तो ये बताइएगा कि राउटर का काम होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क को ऐड करना। ये नेटवर्क नंबर अगर यदि 2 है तो ये नेटवर्क नंबर 1 होगा। ठीक है, नेटवर्क नंबर 1। नेटवर्क जो राउटर होता है, राउटर का काम ही होता है 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। 2 राउटर विथ 2 राउटर्स कनेक्टिंग 3 लाइन्स। अगर यदि मेरे पास 2 राउटर है, ठीक है, 2 गो राउटर है और ये 3 नेटवर्क, 3 नेटवर्क को ऐड कर रहा है। ठीक है, हम आगे एग्जांपल ही बता रहे हैं, बस यहाँ लिख के हम बता रहे हैं कि अगर 2 राउटर की बात होती है तो यहाँ पे या तो 2 नेटवर्क को जोड़ेगा, 2 नेटवर्क को जोड़ेगा तो ये अगला राउटर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर 3 नेटवर्क को जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास 2 राउटर होना जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर और राउटर हैज पेयर ऑफ एड्रेस, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस। इसके पास लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस दोनों है फॉर ईच कनेक्शन। सभी कनेक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग राउटर है। फिजिकल एड्रेस इन ईच केस कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ओनली वन लिंक एंड देयरफॉर हैज ओनली वन पेयर ऑफ एड्रेस ईच राउटर। चलिए इसके आगे हम फिगर देखते हैं। देखिए हमारे पास बोला था क्या कि 3 राउटर मीन्स 3 नेटवर्क, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, राउटर 2। ठीक है, 1 राउटर और यहाँ पे हो गया 2 राउटर। अब देखिए इसका फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, सब बोल रहा है। ये यहाँ पे देखिए कि इसका पहला क्या बोले थे हम, डेस्टिनेशन एड्रेस, और बाद में सोर्स एड्रेस। ये हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस और ये हो गया मेरा सोर्स एड्रेस। ठीक है, अब देखिए हमको बोल दिया ये मेरा एक लैन है, बोल रहा है कि ये जो मेरा कंप्यूटर है इसका एड्रेस है 10। ठीक है, ये सेंडर है। सेंडर क्या बोल रहा है कि हमको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवाओ। ठीक है, या जो ये क्वेश्चन अगर यदि सीधा बोलता है कि एड्रेस ए से लेके एड्रेस हमको यहाँ से 66 तक जाना है, सॉरी 95 तक जाना है, ये इसका एड्रेस है 95। अब वो बताता कि ये नेटवर्क बोलता कि हमको सारे नेटवर्क में ट्रेवल करना है। तो यार ये क्वेश्चन था कि सारे नेटवर्क में ट्रेवल करते हुए हमको 95 एड्रेस पे पहुंचना है, लेकिन ये बोल दिया हमको 3 डिफरेंट नेटवर्क को यूज करना है, 2 राउटर को यूज करना है, तब हमको डेस्टिनेशन पे जाना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका डेस्टिनेशन एड्रेस 20 है और अपना एड्रेस 10 है। ये ढूंढेगा, ये पूरे सब में ढूंढेगा कि 20 किसका एड्रेस है। ठीक है, तो 20 इसको एड्रेस मिला। देखिए ये जो यहाँ से निकला हुआ है, ये ग्रीन वायर, ग्रीन वाला वायर, इसका एड्रेस है 20। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला वायर निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस है 20। ठीक है, तो 20 एड्रेस इसका है और ये 10 एड्रेस इसका है। अब ये मेरा यहाँ पे यहीं तक पहुंचा है। ठीक है, यहाँ से निकलने, यहाँ पे आ गया, इस राउटर में आ गया, अब इसका एड्रेस चेंज होगा। राउटर अपने हिसाब से भेजेगा, आपको पहुंचाना था जहाँ, उस एड्रेस पे आप पहुंचा दिए।
अब यहाँ से बोल रहा है कि हमको हमारा एड्रेस 99 है, ये राउटर बोल रहा है कि मेरा एड्रेस 99 है। और देखिए ये हो गया डेस्टिनेशन, 33 फिर से हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस और 99 हो गया इसका एड्रेस, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है ये लाइन के थ्रू ढूंढेगा कि 33 किसका एड्रेस है। ये तो हो सकता था यहाँ भी आ सकता था और ये यहाँ भी आएगा, तो ये ढूंढेगा दोनों में से इसका एड्रेस कितना है 95, इसका एड्रेस कितना है, देखिए इसका एड्रेस है 33, तो ये आएगा इसी के पास, इसके पास आएगा। अब ये 99 किसका एड्रेस था, 99 एड्रेस था इसका सो डेस्टिनेशन का, और इसका एड्रेस था 33, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ पे यहाँ तक आया। अब इसके बाद ये राउटर आगे बढ़ाएगा, राउटर का एड्रेस कितना है 66, इसको जाना कितना पे है 95, यहाँ देखिए 66, ये हो गया डेस्टिनेशन, ये हो गया सोर्स, इसको जाना कहाँ है 66 पे, सॉरी ये जो है इसका डेस्टिनेशन, ये यहाँ आना है, और ये 65 किसका एड्रेस था, इसका एड्रेस था। राउटर का जो निकलता आउटपुट और उसका एड्रेस कुछ और होता है, और जो इनपुट होता है उसका एड्रेस कुछ और होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो लैपटॉप में या नेटवर्किंग से किसी को कनेक्ट करेंगे तो उसका इनपुट का एड्रेस कुछ और होगा, और जो हमारे लैपटॉप से कहीं और जाएगा उसका एड्रेस कुछ और, दोनों का पोर्ट सेम नहीं होता है, इसमें 2 पोर्ट काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पोर्ट काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक पोर्ट इसका ये काम कर रहा है, एक पोर्ट ये काम कर रहा है, दोनों का आप बोलिएगा सर राउटर का आप यहाँ कुछ और दिखा रहे हैं, इधर निकल रहा है कुछ और, ये नहीं, राउटर में जितना भी पोर्ट इसमें और ये राउटर है इसमें और सारा बहुत सारा स्विच होगा, तो इस सारे का डिफरेंट, जैसे देखिए इसका एड्रेस देखिए, ये जो वायर है इसका एड्रेस देखिए 55 इसका एड्रेस है, हम बोले ना सब जितना भी वायर होगा इसका एड्रेस अलग होगा, ये 55 इसका एड्रेस है, इसका कितना है 33 है, इसका कितना है 66 है। यहाँ भी देखिए इस पोर्ट का क्या है 20 है, ठीक है, यहाँ एक निकल रहा है, ऐसा कितना है 44 है, इधर का एड्रेस क्या है तो 99 है। राउटर से जितना भी वायर निकलेगा सारे वायर का एक अलग अलग एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा था हमको कि 95 वाले पे हमको पहुंचना है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए सोर्स क्या है 66, 66 से ही निकलना है, इधर मेरा 55 था, हम ढूंढेंगे 66 की तरह, ये है 66 से निकलेगा, एक लाइन के थ्रू कनेक्ट होगा, कनेक्ट कहाँ जाना है हमको 95 पे, ये इसका एड्रेस था 95, देखिए इसका एड्रेस था 95, इसीलिए इस कंप्यूटर के पास आया। समझ में आया ये चीज, ये लाइन का मतलब डिफरेंट तीनों नेटवर्क, तीन नेटवर्क डिफरेंट है, इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए हमको 2 राउटर की जरूरत होगी, राउटर से जितना वायर निकलेगा सभी वायर का एड्रेस अलग अलग होगा। अब बताइए अभी इतना में किसी को कंफ्यूजन है तो अभी तक में, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो, क्योंकि ये फिर आगे बढ़ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए अभी बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ये देख लीजिए, अभी बताइए हमको। ये अटेंडेंस का लिंक है, तो हम फिर से एक बार चैट बॉक्स में डाल देते हैं। किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ सकते हैं, जिसको भी समझ में नहीं आया आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, अब देखिए अगला एक और एग्जाम्पल है, ये पूरा का पूरा हम वो ड्रॉ करना सिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए राउटर कैसे काम करता है, ब्रिज कैसे काम करता है, आगे और होगा हब कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है। ये एक नेटवर्क लेयर पे है, नेटवर्क लेयर पे ओनली राउटर का काम होता है, इसलिए हम राउटर को आपको अच्छा से बता रहे हैं, क्योंकि नेटवर्किंग समझना है तो नेटवर्क का कंपोनेंट जितना भी हार्डवेयर कंपोनेंट है एक तरह से जानना जरूरी है, ठीक है। आगे हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए इसको हम एग्जाम्पल को जो बना हुआ है उसी को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बोले थे कि एक कंप्यूटर के पास बहुत सारा फाइल होगा, बहुत सारे फाइल का डिफरेंट नेम होगा, देखिए यहाँ पे ABCD एक फाइल का नेम है, यहाँ पे J और K एक फाइल का नाम है, ठीक है। अब ये बात करना चाह रहा है, इसमें A से J बात करना चाह रहा है, A जो मैसेज देगा वो ओनली J को ही रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है सर, लेयर तो TCP/IP पर रहे थे, चारों लेयर से होके उसको हमको गुजारना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया कि ए, यहाँ हमको ABCD तीनों नहीं लेना है क्योंकि भेजना है A को ही ओनली, ठीक है। यहाँ पोर्ट एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है।
कि पोर्ट एड्रेस कैसे काम करता है। पोर्ट एड्रेस मीन्स कि उस स्पेसिफिक जो हमें डॉक्यूमेंट काम करेंगे या जो ऑपरेशन यूज होगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट था, लेकिन हम उस सारे डॉक्यूमेंट में से ओनली ए को हम चूज किया। बात किससे इसको करना है? ओनली जे से। ध्यान रखिए, ये एक स्पेसिफिक एड्रेस है, ये स्पेसिफिक एड्रेस था। इसके बाद आता है पोर्ट एड्रेस। ठीक है, तो आगे बढ़िए। ये मेरा एक तरह का डाटा है। एप्लीकेशन लेयर पे कोई चीज डिवाइड नहीं होता, तो वो एक प्रकार का डाटा ही होगा। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलेगा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुमको जाना कहाँ है वो बताओ। यहाँ पे आया, ये बताया मेरा नाम ए है, हमको जाना जे पे है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या किया, इसके साथ कोई रूट दे दिया। इसको जो रूट दिया या जो इसको एड्रेस से अपना एड्रेस, जो इसका जो लेयर का काम होता है कि इसका एड्रेस तो अपना रहेगा ही, कहाँ आना है कहाँ जाना है, इसके साथ डाटा हो गया। ठीक है, इसके साथ कुछ ये अपना एड्रेस जोड़ देगा। ठीक है, एड्रेस मीन्स कि इसको बेस्ट पाथ बता दिया, या इसको समझिए कि एक घर का एड्रेस या शॉर्टेस्ट पाथ दे दिया। ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है इसको शॉर्टेस्ट पाथ दे देना। इसका डाटा लिंक लेयर पे है, इतना चीज तो है ही। इसमें ये डाटा लिंक लेयर क्या बोलता है, हेडर जोड़ देता है और टेलर जोड़ देता है। इससे इसको ट्रांसमिशन मीडियम में काफी इजी होता है पहुंचने में। अब इसको डाटा पे ट्रांसफर करवा देगा इंटरनेट पे। इंटरनेट पे ट्रांसफर किया, रिसीवर के पास आया, रिसीवर के पास जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा ये इस चीज को अनजिप उसी तरीका से करता जाएगा। और लास्ट में बोलेगा कि ये ए से आया है और जाना कहाँ है, जे पे। तो यहाँ पे आएगा कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर ये के को नहीं देगा, ये देगा जे को ही। जे को जैसे मिला इसको रिटर्न बैक, इसको एक्नॉलेजमेंट जाएगा। समझ में आ गया? ये एकदम काम करता है प्रॉपर वे में। अगर यदि आप प्रॉपर वे से चल रहे हैं तो वो आपको एकदम इजी लगेगा कि अच्छा इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगर यहीं पे होता है ना कि पोर्ट एड्रेस, यही सब चीज काम करता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद इसको बता देता है कि हमें ये पोर्ट एड्रेस है इसका। हमको यहाँ पे अगर यदि ये जे हो, जे यहाँ पे हम नाम दे दिया फाइल का कि जे से हमको बात करना है। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करते तो 1.1.112 कुछ इसका फाइल का नाम इस तरह से पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो ए या जे पुट किया है, यहाँ पे उसको 112 बता देता है कि 112 पोर्ट एड्रेस पे हमको जाना है। कंप्यूटर कभी भी कैरेक्टर से बात नहीं करता, वो बाइनरी डिजिट से बात करता है, तो बाइनरी में ही बताता है कि इस पोर्ट नंबर पे हमको जाना है। अब आइए कि इतना चीज तो पर है, टीसीपी/आईपी का मुख्य बात क्या है, मीन्स इसका जो कुछ मेन एम क्या है। तो ये बोलता है लॉजिकल एड्रेस मीन्स वर्चुअल एड्रेस which keep on changing with time। एग्जाम्पल के लिए IPv4 और IPv6 एड्रेस। ये बोल रहा है लॉजिकल एड्रेस मीन्स वर्चुअल एड्रेस which keep on changing with time। टाइम के साथ ये चेंज कर सकते हैं इसको। फिजिकल एड्रेस इज जनरली प्रिंटेड ऑन NIC। मीन्स अगर यदि हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, अभी समझाने के लिए हमको मैक एड्रेस बोल दिए थे, और नेटवर्किंग की बात हो रही है तो बोल रहा है कि NIC कार्ड, जो हम कंप्यूटर में नेट चलाते हैं, तो नेट चलाने के लिए हम कंप्यूटर में NIC कार्ड लगा होना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो NIC कार्ड होता है हमारा, उस NIC कार्ड का एक एड्रेस होता है। हम क्या बोले कि हम एक छोटा से छोटा चिप भी खरीदते हैं, चिप पे भी एक एड्रेस रहता है। हम कोई एक मान लीजिए ना कोई पिन खरीदते हैं, लैपटॉप में कितना छोटा छोटा ट्रांजिस्टर सब लगा होता है। हर एक ट्रांजिस्टर का कैपेसिटी होता है, उस ट्रांजिस्टर पे लिखा होता है ये इतना कैपेसिटी का है। रेसिस्टेंस खरीदते हैं, वो कितना, मदरबोर्ड देखें, मदरबोर्ड में कितना छोटा छोटा रेसिस्टेंस कैपेसिटर क्या क्या चीज लगा होता है, हम लोग उतना जानते भी नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं है मेरा। तो उसमें सब चीज लिखा होता है, कितना कैपेसिटी का लगाना है, कितना इसमें ये वोल्ट लेगा, कितना क्या लेगा। यही बोलता है फिजिकल एड्रेस इज जनरली प्रिंटेड ऑन NIC नेटवर्क, NIC कार्ड। इट इज ग्लोबली यूनिक। ये बोल रहा है कि जो हमारा एड्रेस होता है NIC कार्ड पे ग्लोबली यूनिक होता है। ग्लोबली यूनिक मीन्स वर्ल्ड में ऐसा एड्रेस कहीं और नहीं होगा। एंड इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। और जो ये एड्रेस होता है ग्लोबली यूनिक, उस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैक एड्रेस, समझ गए? तब कंप्यूटर का जो अभी तक में समझ लीजिए पूरा वर्ल्ड में कितना कंप्यूटर होगा, ट्रिलियन मिलियन ट्रिलियन, जितना बोल दीजिए वो कम ही होगा। तो सारे ट्रिलियन इतना जो कंप्यूटर होगा सब में मैक एड्रेस डिफरेंट है। ठीक है, मैक एड्रेस सेम नहीं, इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर उसमें यूज हुआ है। अगर ऑक्टल होता है थोड़ा उसका रेंज कम होता है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल अपने आप में बहुत बड़ी नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर यूज होता है उसको। अभी तो के
IPv6 में भी हेक्साडेसिमल नंबर यूज होने लगा है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा और हम जानकारी लेते हैं कि एग्जाम्पल 2.5 में क्या बता रहा है। ए पोर्ट एड्रेस इज ए 16 बिट एड्रेस। 16 बिट एड्रेस मीन्स 2 बाइट, 2 बाइट का एड्रेस होता है। पोर्ट एड्रेस जो होता है 2 बाइट का आता है, रिप्रेजेंटेड बाय 1 डेसिमल नंबर एज शोन। देखिए वो जो निकनेम लिखा हुआ है 753, वो मेरा 16 बिट एड्रेस है। 16 बिट एड्रेस मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, 2 बाइट। 2 बाइट की अगर यदि हम इसको लिखेंगे, क्या अगर यदि हम इसको लिखेंगे तो 2 बाइट में कैसे हम इसको लिख सकते हैं, तो जैसे 1 1 1 1 8 टाइम्स 1 दीजिए, डॉट दीजिए, 1 0 1 0, ऐसे करके हम इसको 16 बिट में लिख सकते हैं। 8 बिट इधर और 8 बिट इधर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। द 16 बिट पोर्ट एड्रेस रिप्रेजेंटेड एज 1 सिंगल नंबर। 16 बिट का जो एड्रेस होगा उसको 1 सिंगल नंबर से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आप क्वेश्चन और आंसर की बारी है। अगर यदि आप लोग जितना भी हम अभी तक में पढ़ाए हैं, आई थिंक हम नेटवर्किंग का पूरा ओवरव्यू हम दे दिए हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे फिजिकल लेयर ही पढ़ेंगे तो फिजिकल लेयर का पूरा एक पीपीटी होगा। डाटा लिंक लेयर का पूरा, डाटा लिंक लेयर में आपको फॉलो कंट्रोल और एरर कंट्रोल काफी अच्छा से पढ़ना है। उसमें जो हम बताएंगे एक एक जितना भी एल्गोरिथम, जैसे रिडंडेंसी चेक या चेकसम, कंप्यूटर के बारे में पूरा आपको नेटवर्किंग का हम बना देंगे पंडित, अगर यदि आप पढ़ते रहे अच्छा से तो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है अभी तक में जो पढ़े हैं आप, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थोड़ा हम एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का हम टाइम देंगे आपको पढ़ने के लिए। अगर यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्या हम पूछना चाह रहे हैं। इन दी लेयर हायरार्की, लेयर का जो हम 7 लेयर पढ़ा है, एज द डाटा पैकेट moves from the upper to lower layer header R। जो हमारा लेयर का हायरार्की है, डाटा पैकेट moves from upper to lower layer headers R, क्या होगा? डाटा पैकेट जो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है, मूव करेगा, तो उसमें हेडर क्या करेगा, झुकेगा, रिमूव होगा, रीअरेंज होगा कि मॉडिफाई होगा? सर ऐड होगा। ऐड होगा। क्लियर, समझना। अभी जस्ट हम बताए हैं कि कोई भी पैकेट को हम बढ़ाएंगे आगे भेजेंगे तो उसमें हेडर हेडर और जो होता है ट्रेलर दोनों ऐड होगा। ठीक है, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है तो आंसर देखिए सही था। क्लियर, अब आगे यस सर। क्वेश्चन को सबको जवाब देना, जिसको आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए जल्दी से जवाब देने का मतलब कि आप आंसर बता दीजिएगा, दूसरे को दिक्कत होगी इसमें कि अच्छा आंसर तो यही होगा। तो आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए, जिसको आ रहा है वो कृपया करके उसमें लिख दीजिए चैट में, जिससे वो देखना, जिसको जवाब देना है वो देख के जवाब दे कि अच्छा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व। अब याद कीजिए, इसमें सब चीज सिंप्लेक्स का याद कीजिए। वन वे कम्युनिकेशन, कोई वन वे कम्युनिकेशन मीन्स क्या, कोई रिपीटेशन नहीं, कोई उधर से जवाब ही नहीं आएगा। आप जितना बोलना है बोल दीजिए, जितना जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, उधर से कोई जवाब नहीं होगा। आप डुप्लेक्स में क्या होता था कि एक बार आप बोलिए, आप जब बोलना बंद कीजिएगा तो रिटर्न उधर से भी जवाब आएगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता था, एक टाइम पे दोनों आदमी बात कर सकते हैं, जैसे हम अभी आपसे कर रहे हैं, आप भी मन है तो आप भी बोल रहे हैं, हमको मन है हम बोल रहे हैं। लेकिन सिंप्लेक्स में होता था कि हम सिर्फ बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलिएगा। आप डुप्लेक्स में हम बोलेंगे, अगर यदि मैं बंद करूंगा तब आप बोलिएगा। ऑटोमेटिक में तो ऑटोमेटिक का ऐसा कुछ है ही नहीं, कम्युनिकेशन तो ऑटोमेटिक कैसे ही छट गया। कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, आप डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स है। अगर यदि कोई जवाब दिए हैं तो हम चैट बॉक्स देख लेते हैं। अगर किसी को जवाब देना है तो हम चैट बॉक्स अभी नहीं खोलेंगे, अगर किसी को जवाब देना है दे सकते हैं। सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स, ठीक है। देखिए कोई लिखा है, शिवम लिखा है सिंप्लेक्स। जो पढ़िएगा, जो शुरू से क्लास में है, सारा क्वेश्चन का जवाब इजीली दे दीजिएगा। मैं कहीं से ये नहीं समझिएगा कि ये इजी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन करे हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं से उठा लिया। सारा का सारा गेट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ लिए इसलिए आपको इजी लग रहा है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन था नहीं इससे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए।
व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर, बहुत सारा कंप्यूटर का कलेक्शन हो, सीम एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम, बहुत सारा उसका कलेक्शन हो टू इट्स क्लाइंट, देन इट इज कॉल्ड सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। बहुत सारा कंप्यूटर को कलेक्ट करके एक साथ उसमें कोई एक सिस्टम डिसीजन ले उसका, तो उसको क्या बोलते हैं। ये किसी एक का आंसर आ गया, हम डिस्प्ले करेंगे। अब थोड़ा कोई और देना चाहते हैं आंसर तो दे सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि अगर यदि कंप्यूटर नेटवर्क से आप जुड़े होते हैं तो कोई एक कंप्यूटर के पास डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है। वेरियस कंप्यूटर सीन्स एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम मींस सिंगल एक कोई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटेड बता देते। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि एक मास्टर कंप्यूटर होता है और वो मास्टर कंप्यूटर सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। ये सारे कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम, और टाइम टाइम पे सबसे पूछता रहता है कि तुम काम किए, तुम काम किए, तुम काम किया, सब काम कर लेता है, फिर उससे डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये आगे पढ़िए, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ। कभी हटके भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ फायदा ही है पढ़ने से। आगे जो अभी 7th सेमेस्टर में अगर कोई है स्टूडेंट तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग उसको पढ़ना भी है। आई थिंक उसके लिए तो ये क्वेश्चन इजी था बताना। ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ। हम चैट ओपन कर रहे हैं तो आप लोग को दिख रहा है क्या चैट? नो सर। चलिए ठीक है, जो भी एग्जाम जो पर्सनल एरिया नेटवर्क बताए हैं बिल्कुल उसका सही है, सही जवाब। अब नीचे में थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन है, जो आदमी इसको जवाब नहीं दे पाए हैं, देख रहे हैं सिंपल, वो नीचे में पढ़िए। पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन, जिसको हम लैन मैन पैन और वैन, चारों जब तीन जो पढ़ाए थे लैन मैन और वैन, उस टाइम पे हम एक और एक्स्ट्रा बताए थे। ठीक है, तो वहां जब एक्स्ट्रा बताते तो बोलते थे पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए कोई हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, a computer network that enable communication between computer device near a person can be wired such as USB और वायर मीन्स बोल रहा है कि जिगजैग जो भी होता है, इंफ्रारेड बिना वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो ब्लूटूथ एक एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। वर्चुअल में क्या है, देखिए वर्चुअल नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क को एक सुप्रिया कुमारी बता रही है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। नहीं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आपको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, आप इंटरनेट की बात करने लगे, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आएगा तो वहां इंटरनेट होगा। ब्लूटूथ के लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं होता है, वर्चुअली आपको इंटरनेट चाहिए। मीन्स अभी हम लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहे थे तो वहां पे सीधा सीधी लिखा हुआ था कि वर्चुअल एड्रेस जिसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस की बात करते तो वहाँ आईपी एड्रेस होगा और वो चेंज नहीं होगा कभी भी। तो वर्चुअल, हम ब्लूटूथ में कभी आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं होती है। आज जैसे वर्चुअल की बात करें तो आईपी एड्रेस, वहाँ वर्चुअल एड्रेस मीन्स आईपी एड्रेस, समझ लीजिए ये चीज। यहाँ हम बात हो रही है ब्लूटूथ के लिए किसी भी आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है। अब इसको पढ़िए इस क्वेश्चन। A list of protocol used by a system, one protocol per layer is called. A list of protocol used by a system, one protocol per layer is called. जो भी आंसर दिए थे, कोई एक आंसर दिया था, आई थिंक। ठीक है, आप लोग सोच सोच के दीजिए, हम फिर बताते हैं आंसर को करते हैं। स्टैक जानते हैं, स्टैक और क्यू पढ़े हैं? स्टैक मीन्स होता है कि यस सर। स्टैक मीन्स कि एक शुरू से ऊपर से आएगा तो नीचे से निकलेगा। जैसे बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस जानते हैं ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जानते हैं?
उसी तरीका का Yes, इसमें sir. होता है कि लास्ट कम लास्ट आउट, जो लास्ट में आया वो लास्ट में निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ए सिस्टम, मींस जो सिस्टम हमारा है बहुत सारे प्रोटोकॉल को यूज कर, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। इसीलिए हम सीधा स्टैक से आप बात करें। प्रोटोकॉल सूट क्या होता है? प्रोटोकॉल सूट होता है कि जैसे छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा प्रोटोकॉल को नाम देना, वो होता है प्रोटोकॉल सूट। प्रोटोकॉल सूट नाम का कोई चीज नहीं है। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, इस नाम का भी कुछ, प्रोटोकॉल का क्या आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर उसका कोई आर्किटेक्चर ही नहीं होता है। प्रोटोकॉल सिस्टम, प्रोटोकॉल सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल को जब एक तरह के काम करने लगते हैं, जैसे हम कोई लॉ बनाते हैं कि प्रोटोकॉल इसी लॉ से काम करेगा, तो वो होता है बहुत सारा प्रोटोकॉल को मिला फिर के वो पीसी स्वीट क्या होता है फिर? पीसी, ये प्रोटोकॉल सूट है। सूट है प्रोटोकॉल सूट मीन्स क्या है कि एक जब कोई जैसे टीसीपी आईपी या यूडीपी, ये दोनों भी प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर यदि उससे छोटा, जैसे कि हम एनएटी की बात कर देते हैं या आईपी की बात कर देते हैं या एफटीपी की बात, एसएमटीपी की बात, जो सूट में बहुत सारा प्रोटोकॉल को मिला के एक लेयर पे, जैसे कि टीसीपी आईपी पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी आईपी या यूडीपी दो तरह का प्रोटोकॉल होता है। उन दोनों प्रोटोकॉल को मिला के हम बोलेंगे कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल सूट है। अगर यदि बहुत सारा लेयर की बात करें, लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ए सिस्टम बोल रहे हैं, कि मींस एक लेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक लेयर की बात करते तब ये आंसर सी आंसर बिल्कुल सही था। ये बोल रहा है वन प्रोटोकॉल पर लेयर। अगर पर लेयर की बात करेंगे तो वो स्टैक होगा। स्टैक मींस कि एक आया, जो फर्स्ट में आया वो फर्स्ट में निकलेगा, जो लास्ट में आया वो लास्ट में निकलेगा। ठीक है, वो स्टैक पे काम करना। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, देखिए आंसर को पहले छांटिए कि इसमें से दो आंसर तो बिल्कुल भी रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत। कहीं भी किसी भी एग्जाम में जाते हैं, दो आंसर अगर यदि क्वेश्चन को थोड़ा भी आप जान रहे हैं, दो आंसर बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। पहले प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, ये कोई चीज ही नहीं है। प्रोटोकॉल सिस्टम, ये दोनों कोई चीज नहीं था। यहाँ पे आपको बात करना था प्रोटोकॉल स्टैक और प्रोटोकॉल सूट के बारे में। दोनों के बारे में अगर जान रहे हैं तो क्लियर कट आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हम क्या बोले कि कोई एक लड़का शायद लोकल एरिया नेटवर्क लिखे हुआ है। हम देख लेते हैं कौन लिखा है। ठीक है, जो भी लिखा हो आप अपने हिसाब से जवाब दो। और हम क्या बोले कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। हम बोले कि प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है? लोकल एरिया नेटवर्क करता है कि हम अगर किसी नेट को खरीदे हुए हैं तो वो हमारे एक नेटवर्क से अगर जुड़ा होता है, एक लैब जुड़ा होता है, तो वो होता है मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क। वो एक प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होता ही है, हो सकता है। प्राइवेट तो है ही, पब्लिक भी हो सकता है। लेकिन अगर यदि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात करते हैं तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में हम क्या बोले, उसके पास आईपी एड्रेस होता है जो जिसको हम चेंज कर सकते हैं। वो एक तरह का पब्लिक नेटवर्क भी होता है। वो पब्लिक मीन्स क्या कि अगर यदि हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क आईपी एड्रेस है 1 2 3 4, ये किसी नेटवर्क इस प्राइवेट नेटवर्क से चल रहा था। अगर मेरा मन होता है कि हम अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज करके कोई दूसरा आईपी एड्रेस डाल दें, समझ गए? अगर यदि दूसरा आईपी एड्रेस डालिएगा, इसका मतलब कहीं बाहर पब्लिकली वो कहीं और से आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं बाय फोर्सली। मीन्स लैन से कनेक्ट है, लैन या वाईफाई है, वाईफाई में आप कनेक्ट थे और हम चाह रहे हैं कि यहाँ का वाईफाई को नहीं यूज करेंगे, आप वाईफाई ऑन रहने दीजिए और उसमें आईपी एड्रेस कोई और डालिए, वो कहीं और से कनेक्ट हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा वो नेटवर्क, प्राइवेट वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो होता है वर्चुअल। नीचे में हम डिस्क्रिप्शन दिया, अगर आपको थोड़ा पढ़ सकते हैं उसको। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज programming that create a safe encrypted connection typically used over a less secure network such as a public internet। देख रहे हैं,
लेस सिक्योर, काफी सिक्योर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिक्योर नहीं है, सच एज ए पब्लिक इंटरनेट, वो एक तरह का पब्लिक इंटरनेट होता है, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कभी सिक्योर नहीं होता है, बस इसीलिए सिक्योर नहीं है, इसीलिए उसको पब्लिक इंटरनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which address is used to identify a process on a host by the transport layer? ट्रांसपोर्ट लेयर पे किस तरह का आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस को? पोर्ट एड्रेस। फिजिकल एड्रेस है ना? देखिए आप सबको बोलिए फिजिकल एड्रेस, अभी देखिए आपको छांटने का अच्छा तरीका हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस कहाँ काम करता है, एक एक करके आप ध्यान दीजिए फिजिकल एड्रेस कहाँ काम करता है। फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एड्रेस की बात कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर पे बात कर रहे हैं। एक डायग्राम टीसीपी आईपी में अच्छा सा डायग्राम बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या काम करता है, ठीक है, देख लिए। आप बोलिएगा तो हम डायग्राम दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप याद कीजिए, अगर आपको हम पीपीटी देंगे आप देख लीजिएगा अच्छा से, डायग्राम पे ध्यान रखिए, डायग्राम पे ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन इजीली बनेगा, क्योंकि ये सीधा सीधी बात लॉजिकल, फिजिकल एड्रेस कहाँ पे काम करता था हमारा? सर जब उसे डिलीवर कर रहे थे, जो दिखा रहे थे डायग्राम जिसमें 4 डिवाइसेस लगा हुआ था, तो जो सेकंड और थर्ड वाले को ड्रॉप करके फोर्थ के पास जा रहा था। जो कि हम बैक आते हैं, सर तो फिजिकल लेयर जो है सो डाटा लिंक लेयर पे भी काम कर रहा था ना? यही था ना? इससे पहले था सर। यही, यहाँ एड्रेस आपके सामने दिख रहा है, देखिए यहाँ चारों एड्रेस दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे याद रखिए, हो सकता है और क्वेश्चन इस पे आएगा, ठीक है। यस सर। कितना नंबर क्वेश्चन था? 7 नंबर। चलिए नेक्स्ट बने। सेशन लेयर। हम करें, अब ये जो बताया कि सेशन लेयर क्यों बताया, कि ये जो होता है डेलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, डेलिमिटिंग का मीनिंग हमको भी नहीं आता है, अगर आप लोग में से किसी को आता है तो हम सिर्फ देखिए सिंक्रोनाइजेशन पे फोकस कीजिए, सिंक्रोनाइजेशन कहाँ काम करता है, टाइम के साथ, घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज कौन करता है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा एक्सचेंज, जब एक सेंडर से रिसीवर जाता है डाटा, तो वहाँ पे वो टाइम फिक्स करके देता है कि हम आपको 5 मिनट ही दे रहे हैं, 5 मिनट में सिंक्रोनाइज कीजिए रिसीवर से, और आपका फीडबैक अगर 5 मिनट में नहीं आया तो हम इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे, या आपका डाटा इसके बाद लॉस हो या कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ डेली मीटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा एक्सचेंज का जो भी काम होता है सेशन लेयर पे होता है। जो चीज़ बार बार हम सब लेयर पे हम फोकस कर रहे थे, कौन पे पॉइंट टू पॉइंट, कौन पे इंड टू इंड, कौन पे प्रोसेस टू प्रोसेस, कौन पे होस्ट टू होस्ट डाटा ट्रांसफर होता है, कौन पे होस्ट टू होस्ट बात करता है, किस पे पॉइंट टू पॉइंट, इंड टू इंड, याद कीजिए उस चीज़ को।
देखे, which layer is responsible for point to point delivery of the entire message between two adjacent points। इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डाटा लिंक लेयर पे जो होता है पॉइंट टू पॉइंट बात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे लेयर का हम नीचे में फुल फॉर्म भी दे दिए हैं, सारे प्रोटोकॉल का, इस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल है ध्यान से देखिए और उसको बनाइए। अभी हम उसका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल के बारे में बात किए हैं, टीसीपी आईपी और यूडीपी। एक तो हम बता दिए आर का 2 होगा, आर का 2 B होगा सर। ठीक है, अब आर का 2 हमको पता चल गया। और देखिए फर्स्ट में एसएम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ होता है, वो ऊपर के तीनों लेयर में, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, वो सब में होता है, प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसमें तीनों लेयर में से एक ही है एप्लीकेशन लेयर, तो पी का फर्स्ट होगा और आर का सेकेंड होगा। अब ये दोनों मिलाइए और ये दोनों देखिए किस में है, ये आपको बी और सी दोनों में है। अब आपको एक और देखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पिछला क्वेश्चन यही था, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट कहाँ होता है, डेटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में। अगर ये थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन याद रहता तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाता है। ठीक है, सही है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। देखिए अभी फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं है, जो हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे जब नेटवर्क लेयर पे जाएंगे तो पूरा का पूरा राउटिंग उसमें हम पूरा का पूरा, अगर भूलिएगा तभी हम पीपीटी हम तैयार कर रहे थे, आज भर दिन वही में लगाया, बहुत मेहनत लग रहा है उसमें बनाने में पीपीटी, कि एक एक करके न्यूमेरिकल होगा तो 1 बाय 1 स्टेप हमको चलना पड़ेगा, इतना सारा एनिमेशन उसमें लगाना पड़ रहा है जो मुश्किल है, पर फिर भी हम कर रहे हैं तैयारी। इसका जवाब दीजिए, अभी तो जो है मेरे पास क्वेश्चन उसी को। B। In the following pair of OSI protocol layers, sub-layer and its functionality, the incorrect pair, network layer and routing, data link layer and bit synchronization, transport layer into in process। चलिए देख लीजिए आप लोग आंसर, सही है। सिंक्रोनाइजेशन कहाँ Yes sir। होता है, सेशन लेयर पे सिंक्रोनाइजेशन की बात होती है। नेटवर्क लेयर है तो रूटिंग की बात होगी। डाटा लिंक लेयर है तो डाटा लिंक लेयर पे क्या चीज होता है, ब्रिज बनता है। यहाँ ब्रिज पढ़ाई नहीं है, डाटा लिंक लेयर पे याद रखिएगा ब्रिज बनता है। राहुल बैंक का आंसर लगभग ठीक ठीक हो रहा है सर।